नमस्ते दोस्तों, मैं हूं राम जी तिवारी और आप देख रहे हैं संकल्प का यूट्यूब चैनल और आपका पसंदीदा कार्यक्रम किताबों की दुनिया लेकर मैं हाजिर हूं। दोस्तों, आज हम लोग जिस किताब पे एक नई किताब पे बात करें और एक युवा लेखक की किताब पे बात करेंगे और ऐसे विषय पे वो किताब है जो इस दौर को एक तरह से प्रतिबिंबित करती है। इस दौर को जो हमने पीछे देखा है अभी हाल फिलहाल में, उसको लेकर लिखी गई है। ये किताब का नाम है पुद्दन कथा और ये उसमें नीचे शीर्षक है कोरोना काल में गांव गिरांव। और इसको लिखने वाले हैं देवेश यहीं पूर्वांचल के रहने वाले हैं। फ़िलहाल दिल्ली में अध्यापक की नौकरी करते हैं और वो सोशल मीडिया पे एक मेट्रोनामा नाम से एक सीरीज़ लिखते हैं जिसमें मेट्रो की कहानियाँ होती हैं और वो बड़ी चर्चित रहती हैं और उसको बड़ा सराहा जाता है। देवेश की छवि उसी से है और उन्होंने जब ये किताब की भूमिका जब वो किताब बन रही थी तो उन्होंने कुछ गांव की जब कोरोना आया और गांव की कुछ कथाएं इस पे डालनी शुरू की तो लोगों ने कहा कि ये तो ऐसी बात है जो किताब के रूप में और मुकम्मल तरीके से आनी चाहिए। तो बाद में किसी प्रकाशक राजकमल प्रकाशन ने उनसे संपर्क किया और फिर उन्होंने वो वहाँ से हटा के और फिर उसको मुकम्मल तरीके से लिखा और जो वो कहानी थी वो छपी एक किताब के रूप में। इसी साल आई है, मेला होना था उससे पहले, इसी साल मतलब कि दिसंबर के आसपास ये किताब आई है, नवंबर दिसंबर में। और कोरोना समय में जो त्रासदी एक तरह से हमारे समाज ने देखी उसकी एक झलक इसमें मिलती है और वो भी खास करके जो गांव ने देखा, और वो भी मैं फिर से कहूँगा कि खास करके जो पूर्वांचल के गाँव ने देखा। पूर्वांचल के गाँव ने क्या देखा कि एक भारी तौर पे तबाही आई पूरे देश में, पूरी दुनिया में, लेकिन पूर्वांचल में खास कुछ हुआ। एक तो ये हुआ कि यहाँ पे पलायन से लोग जो है वो भाग के आए। तो वो ये इलाका ऐसा था जहाँ पे आप जानते हैं बहुत सारे लोग काम के सिलसिले में दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, गुजरात और तमाम शहरों में रहते हैं। तो वो लोग चले और यहाँ पहुँचे, एक तो खास हुआ। दूसरा खास ये था कि यहाँ की जो स्वास्थ्य की व्यवस्था थी वो बहुत लचर थी और पूरा एक तरह से जो सरकारी सिस्टम था वो कोलैप्स कर गया था और जो निजी सिस्टम है वो एक तरह से लूट का भी सिस्टम है। तो उन दोनों का कॉकटेल भी था जो बहुत डेडली साबित हुआ, जिसमें बहुत सारे लोगों की जान गई। तो एक तो वो पूर्वांचल में खास था। और तीसरी जो एक और चीज़ थी कि कुछ कहें तो मनुष्य की जिजीविषा और कुछ कहें तो उसकी अज्ञानता, जिसने उसको एकदम गंभीरता से नहीं लिया और बहुत हवा में, जैसे गाँव में हवा में उसको उड़ाया गया। लोग मरते रहे लेकिन लोग उन्हीं का भोज खाते रहे, लोग शादियां करते रहे, बीमार पड़ते रहे, गैदरिंग होती रही। और यहाँ तक कि आप लोगों को भी क्यों दोष दें, सरकार ने भी आप देखें तो उसी पीरियड में पंचायत चुनाव कराए और जिसमें कि जिन चुनावों ने हर दरवाजे पे लगभग हर घरों में कोरोना को पहुंचा दिया, संक्रमित कर दिया। और उसमें बहुत सारे लोग एक किसी ज़िले में, आंकड़ों पे मत जाइए, लेकिन गैर सरकारी रूप से जो आंकड़े आते हैं या जो पता चल रहे हैं उसमें ये आप देख सकते हैं कि वो आंकड़े बहुत ज़्यादा हैं जो सरकारी आंकड़े हैं उसके मुकाबले। तो ये पूरी जो चीज़ हुई पूर्वांचल में उसको देवेश ने दर्ज किया है। और पुद्दन कथा नाम आप जानते हैं, जैसा शीर्षक से पुद्दन जो नाम है वो एक तरह से आपको पहला जो संकेत जाता है वो ह्यूमर पैदा करता है। वो एक ऐसी जो आप कह सकते हैं एक विडंबना भी है और एक सच्चाई भी है। जो हमारे गांव में ऐसे लोगों के नाम होते हैं और एक तरह से उन्हें चिढ़ाया भी जाता है, पुकारा भी जाता है और हास परिहास का विषय भी बनता है और एक जुड़ाव का भी विषय बनता है। तो उस तरह की का नाम ही नहीं है, ये जो पूरा उपन्यास है वो उस तरह की कथा से बुना भी गया है, जिसमें ये सारी चीज़ें हैं। जिसमें आप देखें तो कोरोना समय का पलायन है, जहाँ से बाहर से लोग आ रहे हैं गाँव में। कोरोना समय में शादियाँ हो रही हैं, कैसे हो रही हैं उसका दर्ज है। कोरोना समय को लोग कैसे ले रहे हैं गाँव में, कुछ लोग उसको ले रहे हैं गंभीरता से, कुछ लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं। लोग उसी तरह से शादियाँ कर रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं और मर भी रहे हैं। इवन कि कोरोना से ही मरने वाले लोगों का एक तरह से लोग अंतिम संस्कार में जा रहे हैं और फिर वापस आगे संक्रमित भी हो रहे हैं, बीमार भी पड़ रहे हैं, लेकिन वो छोड़ नहीं रहे हैं। तो ये सब पूरा जो गांव में हुआ उस दौर में, घरों में कैसे हुआ, क्वारंटीन जो हो रहा था वो
आप किसी आधुनिक शहर की बात मत करिए, पर गांव में जो क्वारंटाइन उस समय चल रहा था उसकी भी अलग कथाएं थी कि वो कितना क्वारंटीन था और कितना नहीं था, कैसे लोग एक दूसरे के साथ रह भी रहे थे और एक दूसरे के साथ बाहर भी दिखा रहे थे कि नहीं भी रह रहे हैं। तो वो सारी चीज़ें जो हैं वो एक तरह से कहिए कि दर्ज है। एक दूसरा कि बहुत प्रामाणिक रूप से और बहुत ह्यूमरस तरीके से लिखी गई है, जिसमें आप एक तरह से कहिए कि जो कॉमिक ट्रेजेडी जिसे कहते हैं कि वो है तो दुखात्मक, और इसका अंत भी आप देखेंगे कि वो दुखी अंत है उसका, लेकिन एक उसमें कॉमिक भाव है और एक ह्यूमर के रूप में उन्होंने इस पूरी कथा को लिया है। दरअसल हुआ भी पूर्वांचल के गांव में वही कुछ कि जिसमें ये त्रासदी भी आई और लोगों ने उसे उसी तरह से लिया भी, लोगों ने उसे उतना गंभीरता से लिया भी नहीं। और एक बात इसमें जोड़ी दी जानी चाहिए कि गंभीरता से वो लेते भी तो वो ठीक नहीं होता, क्योंकि जो व्यवस्था थी, जो सिस्टम था, जो यहाँ की आबादी थी और जिस तरह का पूरा यहाँ पे परिवेश था, उसमें गंभीरता से लेने पे जो शारीरिक तो क्षति हो ही रही थी, मानसिक भी बहुत भारी क्षति होती। तो लोगों ने एक तरह से खिलंदड़ी तरह से लिया भी उसे। ये उपन्यास भी उसको बहुत अच्छी तरह से दर्ज करता है। खास करके मैं कहूँगा कि पूर्वांचल में कोरोना समय में पूर्वांचल के गाँवों में शादियाँ कैसे हुईं, ये उपन्यास उसको केंद्र करके लिखा गया है और उसको बहुत अच्छी तरह से दर्ज करता है। जिसमें एक और अच्छी बात है कि जिसमें जो मानवीय संबंध हैं, जो थोड़ा ऊंच नीच और जातिगत भेदभाव और घरों में जो रिश्ते हैं उनसे बनते हुए वो सारे मानवीय संबंध भी इसमें बहुत उसी तरह से, उसी प्रगाढ़ता के साथ और उतनी बड़ी त्रासदी में भी कैसे वो मानवीय संबंध गांव में बने रहे, उसको भी बहुत अच्छी तरह से देवेश ने उकेरा है। जो लोग देवेश का मेट्रोनामा फॉलो करते हैं सोशल मीडिया पे, वो जानते होंगे कि कितने सेंसिटिव और संवेदनशील तरीके से देवेश अपनी बात कहते हैं। यहाँ भी वो सफल रहे हैं। उनकी भाषा बहुत अच्छी है, उनके पास समझ इस मामले में बहुत अच्छी है, उन्होंने जो अनुभव किया है उसे उकेरा भी बहुत अच्छी तरह से है। लेकिन ये उपन्यास में इसमें कुछ कमियां भी हैं। पहली कमी क्या है इसमें कि जो कथा सूत्र जैसे वो बनाते हैं, तो वहाँ पे जब वो संवाद कर रहे होते हैं तो वो सारा संवाद जो है वो अलग अलग नहीं करते, एक ही पैराग्राफ में वो रखते हैं। पैराग्राफ जो चेंज होता है वहाँ पे थोड़ा सा पाठक के लिए समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है, कठिन होता है ऐसे उसको पढ़ना। अगर वहाँ पैराग्राफ चेंज किए गए होते थोड़ा सा ध्यान देके, तो ये थोड़ा सहज होता पढ़ना। एक तो ये है। दूसरी एक चीज़ है कि ये कोरोना समय के हिसाब से बहुत छोटा और बहुत संक्षिप्त कथा है। साइज़ भी आप देखें तो छोटी है इसकी, और जो पेज भी आप देखें तो करीब 125 पेज के आसपास है, 120-25 पेज। तो जिस तरह की त्रासदी थी उस तरह में एक बड़े फलक की और ज़रूरत थी। मेरे ख्याल से देवेश उससे बचे हैं। और ये एक ज़रूर उसमें बात आती है कि जो बहुत सारी बातें और आनी चाहिए थी वो नहीं आई हैं। लेकिन ठीक है, एक लेखक से हम को ये देखना चाहिए कि उसने जो लिखा है वो प्रामाणिक तौर पे और वो बेहतर लिखा है कि नहीं, तो उसमें वो सफल हैं। ज़रूर है कि ये त्रासदी जिस तरह की थी और हमने तुरंत देखा उसे, तो हमारी और उत्कंठा थी कि इस पे इन सब विषयों पे और थोड़ा विस्तार से लिखा जाता। और एक जो तीसरी बात है जो इसमें मुझे लगा कि थोड़ा देवेश वहाँ चूके हैं, वो ये हुआ है कि जब वो उपन्यास में उनके पास जो कथा है वो तो चल रही है, लेकिन एक जब उपन्यासकार जो है और जो लेखक है वो जब अपनी बात कहता है वहाँ पे, और बिटवीन द लाइंस पात्रों के बीच में जब वो अपनी बात कहता है जो सामान्य रूप से बाहर उद्धृत की जा सके, और वो बातें जो हो एक तरह से यूनिवर्सल रूप से लागू होती हैं, वो उपन्यास में भी लागू होती हैं और उपन्यास से बाहर भी काट करके उद्धृत की जाती हैं। देवेश ऐसा कर सकते थे, लेकिन देवेश इसमें थोड़ा सा कमज़ोर रह गए हैं। ये कुछ कमियां हैं। लेकिन इन सब चीज़ों के बावजूद भी अगर आप कोरोना समय को हम सब लोगों ने देखा है और झेला भी है, तो उस पर अगर आप कुछ ऐसा पढ़ना चाहते हैं जो बहुत प्रामाणिक तरीके से आपको सामने आपके उन सब सारी चीज़ों को ले आ रहा है, उसे रिकॉल कर रहा है और क्या हुआ उसको दर्ज कर रहा है, तो ये पुद्दन कथा आपको पढ़नी चाहिए। ह्यूमर भी है इसमें थोड़ी कॉमिक भी है, और मैंने जैसे बताया कि चूँकि ये कथा जो है वो बहुत जानलेवा थी, ये जो पूरा सिलसिला ही कोरोना का था वो जानलेवा था, तो ट्रेजिक तो है ही।
तो ये आज की किताब है पुद्दन कथा, राजकमल से आई है, लेखक हैं इसके देवेश। एक बार पढ़ी जा सकती है, अच्छा उपन्यास है, पढ़ा जाना चाहिए। तो ये है आज की किताब। हम लोग ये कार्यक्रम कैसा लग रहा है आप बताते रहें। हम लोग अगले हफ्ते फिर किसी अच्छी किताब पे, नई किताब पे आपसे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।